नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, सूत्रों पर आधारित वीडियो आज मैं काफ़ी समय बाद लेकर आया हूं और मुझे पता है कि सूत्रों पर आधारित वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। देखिए, जो सूत्र मैं आप तक पहुंचाता हूं उन सूत्रों को काफ़ी कुंडलियों पर आजमाया गया होता है, जांचा गया होता है और परखा गया होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से कोई सूत्र फिट नहीं बैठता है तो आप कुंडली में बाकी के ग्रहों को भी ध्यान से देखा करें। और कई बार चलित कुंडली में ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं, जिससे सूत्र सही नहीं लग पाता है। हम ग्रह को किसी खाने में देख रहे होते हैं और चलित में ग्रह किसी और खाने में होता है, तो इस वजह से भी सूत्र जो है सही फिट नहीं बैठ पाते हैं। तो जब भी आप कभी सूत्रों को देखें तो चलित में भी ग्रहों को देख लिया करें। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि लाल किताब में चलित नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, लाल किताब में चलित नाम की चीज है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जरूरी यह है कि हमें ग्रहों की सही स्थिति का पता होना चाहिए। लाल किताब में जो प्रेडिक्शन की गई है वो बिल्कुल एक्यूरेट ग्रह की गई है कि यदि ग्रह एक्यूरेट स्थिति में फला खाने में पड़ा है तो उसके ये फल होंगे। लेकिन कई बार ग्रह बहुत कम डिग्री का होने की वजह से या लगन बहुत कम डिग्री का होने की वजह से ग्रह की स्थिति आगे या पीछे हो सकती है। और कई बार ग्रह की डिग्री इतनी कम होती है कि वो अपना फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो जब ग्रह पूरी शक्ति के साथ में, पूरी डिग्री के साथ में और खानावार सही जगह पर जहां पे बताया गया है बैठा हूं, तो वहां पर प्रेडिक्शन बिल्कुल सत्य साबित होती है। लेकिन अगर ग्रह डिग्री वाइज कमजोर है, आगे पीछे हो गया है, तो हो सकता है कि जो सूत्र बताया गया हो वो फिट ना बैठे। तो जो सूत्र मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ये भी सूत्र बहुत कामयाब हैं और बहुत सारी कुंडलियों पर मैंने इनको जांचा है, परखा है और फिर मैं ये आप तक लेकर आया हूं। सूत्रों को बनाने में काफी समय लग जाता है और लाल किताब में जो सूत्र होते हैं उनको जांचना परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली किताब में लिखी हुई बात को जैसा कि तैसे आपके सामने पेश करना वो भी बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो सूत्र किताब में दिए गए हों वो आज ना फिट बैठते हों, तो जरूरी है कि उनको जांचा परखा जाए। तो जांचने परखने के बाद ही हम सूत्र आप तक लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ग्रहों को हम किस प्रकार से देखते हैं, खानावार ग्रहों को हम किस प्रकार देखेंगे जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लगन भाव, जहां पर लगन शब्द कुंडली में लिखा होता है वो कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के खाने होते हैं और हर खाना अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देता है। यानी हमारे जीवन में जो अलग अलग पहलू हैं उनकी जानकारी इन्हीं खानों से मिलती है, हमारे सवालों के जवाब इन्हीं खानों से मिलते हैं। दोस्तों, यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं ये बताने में, लेकिन ये जरूरी है, नए लोगों को पता होना चाहिए कि खाने हम किस प्रकार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सूत्र। तो सबसे पहले आप देखें, सूर्य के बारे में मैं जो सूत्र बताने वाला हूं इसको आप जांचें, परखें और एक बार जरूर मुझे बताएं कि कितना सत्य साबित होता है। तो यदि सूर्य कुंडली के खाना नंबर 9 में बैठा हो, अब लगन से आप एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए जाइए और देखिए खाना नंबर 9 में सूर्य है या नहीं। तो यदि सूर्य खाना नंबर 9 में हो
और बृहस्पति लगन से या 5वें भाव से सूर्य पे दृष्टि रखते हो, तो ऐसा इंसान विदेशों में जाके अत्यधिक धन प्राप्त करता है, यानी बहुत अधिक धन कमाता है विदेशों में जाके। तो सूर्य यदि 9वें भाव में और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो विदेश जाना बहुत लाभदायक होगा। विदेश में जाके ऐसा इंसान धन प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, यदि सूर्य खाना नंबर 9 में बुध के साथ में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय है वो 34 साल की आयु के बाद होता है। बुध की आयु खत्म होने के बाद ऐसा इंसान तरक्की पाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप इससे पहले तरक्की पाएं तो आपको नाक छेदन करना बहुत जरूरी होगा, यानी चांदी की तार इस तरह से नाक में छेदी जाए और 96 घंटे के लिए आप नाक में चांदी डालकर रखें। उसके बाद चांदी निकालकर जल प्रवाह कर दें, आप पौधों में डाल दें। तो 34 साल से पहले भी आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। यदि सूर्य खाना नंबर 9 में हो और बुध भी साथ में बैठे हुए हों तो ऐसे में जातक के घर में संदूक में बड़े बड़े बर्तन पीतल के रखे होते हैं जो जातक के लिए शुभ होते हैं, यानी जातक को उन बड़े बर्तनों को प्रयोग भी करना चाहिए और उनको कभी बेचना नहीं चाहिए। यदि जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 10 में बैठे हों और चंद्रमा खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों तो ऐसा जातक मात्र 12 दिन की आयु भोगता है, यानी ऐसे जातक की आयु सिर्फ 12 दिन की होती है। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, अगर नर ग्रह शुभ स्थिति में हो, अगर नर ग्रह शुभ स्थिति में हो तो आयु लंबी भी हो सकती है। ज्यादातर देखने में आया है कि सूर्य यदि 10वें भाव में है और चंद्रमा 5वें भाव में है और नर ग्रह अगर निर्बल हैं या अशुभ स्थिति में है तो जातक की आयु मात्र 12 दिन की होती है। यदि सूर्य खाना नंबर 10 में हो और शुक्र खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों और शनि जन्म कुंडली में अशुभ हों, यानी शनि 6ठे भाव में बैठे हुए हों या 8वें भाव में बैठे हों या लगन भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के पिता का सुख ऐसे जातक को बहुत कम मिलता है, यानी जातक के जन्म के कुछ समय बाद ही पिता की मृत्यु हो जाती है। एक बार फिर से समझ लें, यदि जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 10 में हो, शुक्र खाना नंबर 4 में हो और शनि मंदी स्थिति में हो, अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक के पिता की आयु बहुत थोड़ी होती है, यानी जातक के जन्म के कुछ समय बाद ही पिता की मृत्यु हो जाती है। यदि सूर्य खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों और 6ठे या 7वें भाव में पापी ग्रह बैठे हुए हों तो जातक की 34 साल की आयु तक ना तो पिता को कोई लाभ होगा ना ही जातक को कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों और खाना नंबर 4 खाली हो, यानी सूर्य सोई हुई अवस्था में हो तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद और बुद्धिमान होने के बावजूद ऐसा इंसान कोई कदर नहीं प्राप्त कर पाता है, ऐसे इंसान की कोई कदर नहीं होती है। यदि जन्म कुंडली में चंद्र और शनि की युति 6ठे भाव में हो, यदि चंद्रमा और शनि 6ठे भाव में इकट्ठा बैठे हुए हों तो कुंडली में विष योग बनेगा और ऐसे जातक को बहुत अधिक गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसे जातक को चाहिए कि सफेद चीजों का दान उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चांदी, चावल, दूध, जल का दान बिल्कुल ना करें, रात्रि में दूध का सेवन ना करें और चंद्र की चीजें सिर्फ मंदिर में दान करें, यानी दूध दान करना है तो मंदिर में दान करें और अगर जल का दान करना है तो शमशान घाट या हॉस्पिटल में ही सिर्फ नलका या प्याऊ लगा सकते हैं। शनि के लिए ऐसे इंसान को चाहिए कि 6 मिट्टी की छोटी छोटी कुज्जियों में सरसों का तेल भरें और तेल में अपनी शक्ल देखकर ढक्कन लगाकर उसको अच्छे से सील बंद कर किसी गंदे नाले में दबाएं।
यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेले बैठे हों, ना उनके आगे कोई ग्रह हो, ना उनके पिछले खाने में कोई ग्रह हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में केमद्रुम योग बनता है, जिसमें जातक को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ता है, धन के अभाव में जिंदगी जीनी पड़ती है। तो ऐसे इंसान को इलायची खाते रहना चाहिए, यानी एक इलायची दिन भर में 2-3 बार जो है खाते रहें। और अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो सुच्चा मोती यानी पर्ल धारण करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और केतु 12वें भाव में हो, तो ऐसे जातक को संतान या विद्या में से केवल एक ही चीज प्राप्त हो पाती है। यदि केतु 12वें भाव में हो और चंद्रमा दूसरे भाव में हो। चंद्रमा यदि दूसरे भाव में है तो जातक को माता से चांदी की डब्बी में चावल और चांदी का टुकड़ा डालकर सफेद कपड़े में सोमवार को लेना चाहिए, माता के चरण स्पर्श करके। और केतु जो 12वें भाव में है उसके लिए कुत्तों की सेवा करना उत्तम रहता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और घर के अंदर टूटी हुई केतली या खराब मिक्सी रखी हुई हो, तो माता के लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए अत्यंत घातक होती हैं। धन, व्यापार और माता, ये तीनों ही चीजें खराब रहती हैं। चंद्रमा यदि कुंडली के खाना नंबर 2 में हो और घर के अंदर टूटी हुई केतली, खराब मिक्सी पड़ी हुई हो, तो माता, व्यापार और धन के लिए अत्यंत घातक होता है। और माता की सेहत खराब रहती है, धन की स्थिति खराब रहती है और व्यापार में घाटा होता रहता है। तो चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है तो इन चीजों को घर में ठीक रखना चाहिए, मिक्सी ठीक रखनी चाहिए और टूटी हुई केतली है तो उसको घर से निकाल देना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और छठे भाव में बुध बैठे हुए हों, तो शनि का फल मंदा हो जाता है और जातकों को आंखों की तकलीफ, नजर की कमजोरी रहती है। नजर की कमजोरी का इलाज के लिए ऐसे इंसान को चाहिए कि बुध छठे भाव का उनको उपाय करना चाहिए। बुध के लिए कुंवारी कन्याओं का पूजन करना उत्तम रहेगा और छोटे बच्चों की सेवा करना, छोटी कन्याओं का सेवा करना, छोटी कन्याओं को पेंसिल, रबड़, कापी, किताबें दान करना उत्तम रहता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और जातक के घर में घंटे, घड़ियाल, मूर्तियां मिट्टी की, शिवलिंग, सांप, सिप्पियां, शंख इत्यादि रखे हुए हों, तो जातक के लिए संतान प्राप्ति में बाधा पैदा करता है और खानदान लगभग खत्म सा ही हो जाता है, यानी खानदान को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहता है। तो यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में है तो घर के अंदर घंटे, घड़ियाल, मिट्टी की मूर्तियां, शंख, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, सिप्पियां ये नहीं रखनी चाहिए। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में है और सूर्य खाना नंबर 1 में है, तो अव्वल तो जातक की आयु 25 वर्ष तक की ही होगी और अगर इससे ज्यादा आयु अगर होती भी है तो 25 से लेकर 75 साल की आयु तक इंसान को दुख भोगना पड़ता है, धन के अभाव में रहना पड़ता है और अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ता है और 75 साल की आयु में मृत्यु हो जाती है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो, तो ऐसे जातक को जल्दी काम करने से लाभ प्राप्त होता है, यानी पूर्वजों के काम से ऐसा इंसान धन की प्राप्ति करता है और बहुत उत्तम फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के सूत्र भी आपको पसंद आए होंगे। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस भेजकर और कुंडली फीस जो है आप फ़ोन करके जान सकते हैं क्या कुंडली फीस है। वो आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा और उसके जो उपाय लाल किताब में बताए गए हैं वो उपाय आपको बताए जाएंगे जिससे आप लाभ हासिल कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।